जैसा कि आपने इस कहानी में देखा था कि गीता को इतनी भूख लग जाती है कि वो अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। एक काम करती हूँ, अपने लिए कुछ बना लेती हूँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सबसे जल्दी तो सैंडविच ही बनेंगे, सैंडविच ही बना लेती हूँ और थोड़ी कोको कोला पी लूंगी, वो भी तो पड़ी हुई है। चलो फाइनली मेरा खाना बन गया, चलो फाइनली मेरा सैंडविच बन गया। अब कोल्ड ड्रिंक निकाल लेती हूँ फ्रिज से। आहा, अब मैं आराम से ये खाऊंगी। मुझे कितनी भूख लग गई थी, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अरे लगता है कोई आया है। ओहो, पहले देख के आना पड़ेगा कौन आया है। गीता, मैं आई हूँ। वो क्या है कि मुझे लगा कि आज तुमने व्रत रखा है तो मैं तुम्हें पूछ लूँ कि तुम अगर मंदिर जाना चाहती हो मेरे साथ, क्योंकि सोसाइटी की सारी औरतें जा रही हैं। व्रत? हाँ, वो मेरा व्रत तो है, पर तुम चली जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अरे चलो आओ, बैठते हैं फिर थोड़ी देर, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो। अरे अरे सुनीता रुको, अरे यहाँ पे तो खाना रखा हुआ है। अब सुनीता सारी बात समझ चुकी थी कि गीता की तबीयत किस बात से खराब थी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है गीता बहन कि तुम अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ने जा रही थी। अरे नहीं नहीं, वो क्या है कि मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा खा लेती हूँ। गीता, ये थोड़ा और ज्यादा खाने वाली बात नहीं है। अगर तुमने इस व्रत में थोड़ा भी खा लिया या सिर्फ पानी भी पी लिया तो तुम्हारा व्रत टूट सकता है, और ये बात तुम जानती थी। ये व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता है। अगर तुम ये व्रत तोड़ती तो इससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर तुम व्रत नहीं रख पा रही थी तो तुम्हें ये शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हर चीज हम किसी से चीटिंग करके या देखा देखी में नहीं कर सकते हैं। सुनीता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अचानक बहुत ज्यादा भूख लग गई तो मैंने सोचा कि थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। गीता, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है कि सोसाइटी की बाकी औरतों की एक्टिंग तुम करती हो। जैसे कि किसी ने कोई साड़ी ले ली तो तुम्हें वही पसंद आती है। जैसे कि तुम्हारा हेयर कट जो पिछली बार शुक्ला जी की वाइफ ने कराया था, और तुमने भी अपने बाल खराब करवा लिए थे। तुम्हें याद है ना तुम कितना रोई थी जब तुमने मुझसे व्रत रखने की बात कही थी। मुझे तभी समझ आ गया था कि दाल में कुछ काला है, तभी मैं तुम्हारे घर आई, और मुझे अब ये देखने को मिला कि ये भी तुम्हारा एक बिना सोचा समझा फैसला था। साड़ियों, कपड़ों और हेयर स्टाइल में जो तुमने दूसरों की चीटिंग की है वो बातें अलग हैं, पर ये करवा चौथ का व्रत बिल्कुल अलग चीज है। ये चीज तो तुम्हें मन से करनी चाहिए, ना कि किसी को देखकर। देखो, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें कोई लेक्चर दे रही हूँ, पर ये लेक्चर नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहती हूँ। ये कह तो सही रही है। माफ करना, मुझे मंदिर जाना है, अब मैं चलती हूँ। बाकी मैं तुम्हारे ऊपर अपना फैसला नहीं थोप सकती, पर अब जो तुम्हारा मन करे वही करना, पर सोच समझ कर। हे भगवान, कह तो ये बिल्कुल सही नहीं थी। खाने का मन तो कर रहा है, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मुझे बिल्कुल सही बात समझा कर गई है। अगर मैं ये सब खाती हूँ तो मेरा व्रत टूट जाएगा, और ये कोई मामूली व्रत नहीं है। ये व्रत मुझे तभी रखना चाहिए था अगर मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार होती। नहीं नहीं, मैं खा नहीं सकती। मैं इस व्रत को आज पूरा करूँगी, और अगली बार ध्यान रखूंगी कि मैं कोई ऐसी गलती ना करूं। अच्छा हुआ सही टाइम पर आकर सुनीता ने मेरी आंखें खोल दी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इस कहानी से कोई शिक्षा मिली होगी, जैसे कि हमें हर चीज दूसरों से देखकर नहीं करनी चाहिए, जिसे हम नकलची कहते हैं, क्योंकि कोई कोई बात हमारे ऊपर ही भारी पड़ सकती है और हर चीज कॉपी नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।